हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आप पा सके लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल तैयारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे 4 और 5 मई के करंट अफेयर्स को, 4 एंड 5 मई के करंट अफेयर्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। भारत के रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि वो 10 नए कामोव का 31, ये नाम है उसका, कामोव का 31 चॉपर हेलीकॉप्टर फ्रॉम रशिया। भारत खरीदेगा कामोव का 31 जो रशियन हेलीकॉप्टर हैं, जो रशिया से खरीदेगा। कितने? 10 हेलीकॉप्टर। तो ये रक्षा मंत्रालय ने डील की है भारतीय नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रक्षा मंत्री हमारे निर्मला सीतारमन जो कर्नाटका से राज्यसभा की मेंबर हैं, कर्नाटका से आरएस मेंबर, राज्यसभा की मेंबर हैं। और हमारे जो रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, उनका नाम है संजय मित्रा। वेरी इंपॉर्टेंट डील है कामोव का 31। भारत ने हाल ही में अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर खरीदे थे, चिनूक और रोमियो, ये दोनों हेलीकॉप्टर भी खरीदे थे भारत ने हाल ही में। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, नाम है उनका, व्लादिमीर पुतिन। और रशिया ने हाल ही में रिसेंटली दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया है। दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया ने लगाया है। तो ये सारी जानकारी पहले पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है पेटीएम से रिलेटेड। पेटीएम हमारे देश के अंदर एक वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट। पेटीएम के जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे भूषण पाटिल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, भूषण पाटिल। तो पेटीएम के जो संस्थापक वो है विजय शेखर शर्मा। और ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी, 2010 में। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। और इसने चाइना की एक कंपनी है उसके साथ समझौता करके हमारे देश में ये कंपनी चल रही है। चाइना की कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। और पेटीएम ने अपना बैंक भी लॉन्च कर रखा है, पेमेंट बैंक, उसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसके एमडी और सीईओ सतीश गुप्ता। तो आज का हमारा पॉइंट है पेटीएम के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नाम है भूषण पाटिल। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एशिया प्रशांत महाद्वीप के बारे में बात कर रहा है। एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर की बात कर रहा है कि एशिया पैसिफिक के अंदर 2019 के अंदर जो ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो 5.7% रहेगी। किसके अनुसार? बाय एडीबी, एशियाई विकास बैंक के अनुसार हमारे एशिया प्रशांत महाद्वीप की जो अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो ग्रोथ रेट है, वो 5.7 रहेगी 2019 के अंदर। एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस के अंदर है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष वो हैं ताकेहिको नकाओ। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडीबी के अंदर अगर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा
शेयर होल्डर, धारक, तो वो है जापान। ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में चीन मिलेगा। चाइना एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। समय समय पर रिजर्व बैंक अलग अलग बैंकों पर पेनल्टी लगाता है, पेनल्टी लगाने का काम करता है आरबीआई। तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली यस बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, 5 करोड़ रुपीस। अब ये जुर्माना क्यों लगाया? यस बैंक ने फर्जी तरीके से लोगों के ज़्यादा अकाउंट खोले होंगे, उसलिए आरबीआई ने ये 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई के हमारे 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई ने अभी रिसेंटली 20 रुपये का जो नोट जारी किया है उसकी साइज है 63x129। और उसके पीछे जो स्मारक हैं वो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा अजंता जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, एलोरा की। और ये पहला नोट है जिसके ऊपर शक्तिकांत दास के सिग्नेचर मिलेंगे आपको। और आरबीआई ने रिसेंटली एक 20 रुपये का कॉइन भी जारी किया है। एक 20 रुपये का कॉइन भी बनेगा जो 12 साइज से बना हुआ है, पॉलीगैम कहते हैं जिसे। इस तरीके से 12 तरीके से साइज होगी। तो आरबीआई ने नया 20 रुपये का कॉइन भी जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, आज आरबीआई ने कितने तरीके के 10 रुपये के कॉइन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉइन्स आर वैलिड इन मार्केट बाय आरबीआई। तो कितने तरीके के कॉइन हैं जो आरबीआई ने 10 रुपये के बता रखे हैं जो वैलिड हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिकन एयरफोर्स के जो जनरल थे, मतलब जनरल है उनका नाम टॉड वॉल्टर को नेटो का कमांडर बनाया है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सेनाओं का संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है भारत। तो उसके जो नए कमांडर बने हैं उनका नाम है टॉड वॉल्टर, जो यूएस के, अमेरिका के एयरफोर्स के जनरल हैं। एयरफोर्स के विदेश मंत्री का नाम है माइक पोम्पियो। वेरी इंपॉर्टेंट। और अमेरिका के लिए हमारा जो भारत का राजदूत है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, अमेरिका का भारत के लिए राजदूत नाम है केनेथ जस्टर। और इंडियन एम्बेसडर टू यूएस, भारत का अमेरिका के लिए जो राजदूत अपॉइंट किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेटेस्ट अपॉइंटेड है, इसको भी याद कर देना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बिल और मेलिंडा गेट्स से रिलेटेड। बिल और मेलिंडा गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, बिल गेट्स, उनकी संस्था है जो इंडिया के अंदर काम करती है, उसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया के अंदर। उसके नए भारत के हेड बने हैं संजय उबले इसके नए हेड बने हैं। पहले थे नचिकेत मोर, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो अभी नए बना दिए हैं। ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया के अंदर वेलफेयर, कल्याण और सोशल सामाजिक कार्य करते हैं, स्कूल चलाना, हॉस्पिटल वगैरह, इस तरीके से। तो भारत के अंदर ये फाउंडेशन है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजय उबले। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रशिया से रिलेटेड। अगेन रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कहा है कि हम हमारा स्वतंत्र इंटरनेट बनाएंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा, हाल ही में वो कौन सी कंट्री है रिसेंटली
जिसने अपना खुद का इंटरनेट बनाने का निर्णय लिया है? तो रशिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, दोनों के बारे में मैं यहां पे लिख रहा हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों ने साइन किया है। दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए। जो लोग टैक्स भरते हैं जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए तो फायदा ही है, और जो नहीं भरते हैं, जो ब्लैक मनी का काम करते हैं, उन ब्लैक मनी को रोकने के लिए दोनों ने टाई अप किया है। अब देखिए, CBDT के चेयरमैन भी अभी नए बने थे, PC मोदी CBDT के। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क हैं, ये हमारे GST का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों ने टाई अप किया है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देख लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ने दोनों ने टाई अप कर लिया, तो अब बाकी टैक्स जाएगा कहाँ, चोरी होगी कहाँ, तो उसका भी पता लगा दिया जाएगा। तो दोनों ने मिलकर टाई अप कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा 8th नंबर, एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप। एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की जाएगी? जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वहां के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के अंदर, इन 2020 इंडिया विल होस्ट, भारत मेजबानी करेगा अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। वुमेन 17 अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2020 में हमारे इंडिया के अंदर होगा। और 2017 में अंडर 17 का ही मेंस का हुआ था भारत के अंदर ऑर्गेनाइज। तो ये थी आज की जानकारी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अपने कमेंट, जो भी आपको लगे कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया और डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।